जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि हमारी हेल्थ एक पानी की बकेट है। हर दिन जब हम ढंग से सोते हैं, हेल्दी खाते हैं, खुश रहते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये पानी की बकेट भरती रहती है। जब हम काम करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इसी बकेट से पानी कम होता जाता है। पानी का बहना नेगेटिव नहीं है, प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए काम भी करना है, इसलिए पानी तो लगातार ड्रेन होता रहेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो लगातार अपनी बकेट भरते रहें या फिर पानी बहने दें। जब बहुत कम हो जाए तो शरीर अपने आप बीमारी या इंजरी के रूप में बहते पानी में ब्रेक लगा दे। मतलब सोना, ध्यान करना, एक्सरसाइज और स्ट्रेच करना ऑप्शनल नहीं है। इससे केवल प्रोडक्टिविटी नहीं गिरती, बल्कि बार बार बीमारी भी आती है। इसलिए अपनी बकेट भरते रहें। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि क्या हम बीच बीच में ज़्यादा बाल्टी भर सकते हैं? क्या हम बीच बीच में 12 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी कर सकते हैं? एक डॉक्टर जिनका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, कहते हैं कि नींद की कमी पूरी करने के लिए वीकेंड्स पर ज़्यादा सोना धोखा है, क्योंकि इससे मंडे का दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता। हार्वर्ड मैगजीन कहती है कि शॉर्ट टर्म स्लीप लॉस फिर भी रिकवर हो सकता है। शॉर्ट टर्म स्लीप लॉस यानी आप हर दिन 1.5 घंटे से कम सो रहे हो, यानी हफ्ते के 10 घंटे का स्लीप लॉस केवल वीकेंड पर सोकर रिकवर नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको रेगुलरली ज़्यादा सोने की आदत डालनी होगी। आपने बिल्कुल सही समझा कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस बनाए रखना है तो हर दिन ढंग से सोना होगा। ढंग से सोना यानी नींद की क्वालिटी डिपेंड करती है स्लीप के 4 स्टेजेस पर। पहला स्टेज, जिस सेकंड हम सोने के लिए आंख बंद करते हैं, उस समय से स्टेज 1 शुरू हो जाती है। ये करीबन 1 से 10 मिनट चलती है। इस समय वैसे तो आप सो रहे हो, लेकिन अगर आपको उठा दिया जाए तो आपको लगेगा नहीं कि आपकी नींद लगी थी। इस समय लोगों ने नींद में नीचे गिरने का एहसास किया होगा। इसे हिप्निक जर्क कहते हैं, जो एक समय ज़रूरत थी। जब इंसान जंगल में पेड़ों पर सोता था, तब मसल्स अकड़कर उसे नीचे गिरने से बचाती थी। ये एक्सपीरियंस हज़ारों साल बाद भी हमारे शरीर में रिकॉर्डेड है। स्टेज 1 और 2 असल में बाईपास स्टेजेस हैं। नींद का असल गोल ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टेज 3 और 4 तक जाना है। जब हमारी बॉडी गहरी स्टेजेस में नहीं जा पाती, तब नींद स्टेज 2 में कंप्लीट होती है। औसतन शरीर नींद का 45% हिस्सा स्टेज 2 में बिताएगा। अब डीप स्लीप की बात करते हैं। डीप स्लीप में बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, सांस गहरी और ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इस समय शरीर बाहर से सिग्नल लेना बंद कर देता है। इसलिए डीप स्लीप या स्लो वेव में सो रहे इंसान को उठाना कठिन है, और उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टेज शरीर के रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, जिससे मसल ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर बढ़ता है। रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि इस समय इम्यून सिस्टम भी रिपेयर होता है। अगर आप एथलीट हो या हर दिन एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आपके लिए डीप स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए रॉजर फेडरर और लेब्रॉन जेम्स जैसे एथलीट हर रात 10 से 12 घंटे सोते हैं। इस पर एक स्टडी भी की गई। स्टैनफोर्ड बास्केटबॉल टीम को 5 हफ्तों तक हर दिन 10 घंटे सुलाया गया और उनकी स्पीड, एक्यूरेसी और स्टेमिना नापा गया। उनके फ्री थ्रो शूटिंग 9% इम्प्रूव हुई और 3 पॉइंट शूटिंग 9.2%, और 80 मीटर स्प्रिंटिंग में एथलीट्स 0.6 सेकंड से तेज हो गए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स ऑलरेडी यूएस के यूनिवर्सिटी लेवल पर खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस 5 हफ्ते ढंग से सोने से 9 से 10% इम्प्रूव हो गई। दोस्तों, इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव देश में 10% ज़्यादा परफॉर्मेंस देने का मतलब है भीड़ से कहीं आगे निकल जाना। स्टेज 4 है REM स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जो डीप स्लीप शरीर के लिए करती है, वही REM हमारे ब्रेन के लिए। डीप स्लीप में दिमाग शांत हो जाता है, लेकिन REM में ये बहुत एक्टिव हो जाता है। ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये असल में ब्रेन वेव्स EEG के स्कोर्स हैं। पहली 3 स्टेजेस में ब्रेन एक्टिविटी कम होती जाती है और REM स्टेज में दिमाग जागने जितना एक्टिव हो जाता है।
इस समय दिमाग सपने देख रहा होता है और इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर रहा होता है। अरेंज करने का मतलब है पिछले 24 घंटे में जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है उसे पिछले एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है। इस समय टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। रात में 3 से 5 बार हमारा शरीर REM स्लीप में जाता है। बिना डीप और REM स्लीप के शरीर मरने लगता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको अगली टेबल से समझते हैं। 20 से 40 साल की उम्र में हमारा शरीर 20% नींद डीप स्लीप में बिताएगा और 22% नींद REM में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर डीप और REM स्लीप में नहीं जा पाता। फिजिकल और मेंटल रिपेयरिंग धीमी हो जाती है। मतलब अगर आप ढंग से नहीं सो रहे हो तो आप खुद को डीप और REM स्लीप से रोक रहे हो, यानी अपना बुढ़ापा खुद जल्दी बुला रहे हो। 1982 में डॉक्टर अलेक्जेंडर बॉरवेली ने स्लीप रेगुलेशन का मॉडल दिया। इसमें 2 प्रोसेस थे, स्लीप प्रेशर और वेक ड्राइव। जिस सेकंड हम उठते हैं उस सेकंड से स्लीप प्रेशर यानी सोने की ज़रूरत बढ़ने लगती है, और जब भी हम सोते हैं तो स्लीप प्रेशर कम होने लगता है। यानी सुबह उठने पर स्लीप प्रेशर अपने मिनिमम पर होता है और दिन भर बढ़ता रहता है। दूसरा प्रोसेस है वेक ड्राइव, जो स्लीप प्रेशर को रोकता है। अगर ये ना हो तो हर 2-3 घंटे में हमें सोने की ज़रूरत पड़ेगी। वेक ड्राइव सर्कैडियन रिदम से रेगुलेट होता है, जिसे हम डिटेल में देख चुके हैं। नींद समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी नींद लाखों सालों पुराना नेचर के साथ इवॉल्व हुआ प्रोसेस है। इंसान सूर्योदय के साथ जग जाता, शिकार और खाने पीने की जुगाड़ करके अंधेरा होने के साथ फिर सो जाता, क्योंकि शिकार और खाना इंसान दिन की रोशनी में ही ढूंढ सकता था। अगर वो समय पर ना उठ पाए तो उसके जीने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा शरीर सूर्य के साथ उठने के लिए बना है। मतलब सूरज के साथ उठना हमारे शरीर में कोडेड है, हमारे नेचर में है, और जब हम ऐसा नेचुरली करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछ लीजिए। खैर, काम की बात यह है कि लाइट की इंटेंसिटी से हमारी नींद रेगुलेट होती है, लेकिन आज सूर्य ढलने के बाद भी चकाचौंध रहती है, और देर रात टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर की तेज रोशनी से शरीर कंफ्यूज हो जाता है और नींद बिगड़ जाती है। हम लोग दिन भर थका महसूस करते हैं। नींद बिगड़ने से दोस्तों मतलब है डीप या REM स्लीप में कमी आ जाना। तो अगला सवाल आप पूछ सकते हो कि भाई अगर मुझे 8 घंटे सोना है तो मैं क्या कभी भी सो सकता हूँ? हम हिप्नोग्राम में देख चुके हैं कि शुरुआती नींद में शरीर पहले डीप स्लीप में जाता है और बाद में शरीर ज़्यादातर REM या ड्रीम स्टेट में बिताता है। इसलिए नींद की आखिरी स्टेज में यानी सुबह के समय ज़्यादा सपने आते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने शेड्यूल से लेट सो रहे हैं तो हम अपना डीप स्लीप का टाइम आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब REM की साइकिल छूट जाएगी। इसलिए हमें 8 घंटे भी सोना है और वो भी फिक्स्ड शेड्यूल पर। अब आप पूछ सकते हो कि मैं तो नाइट आउल हूँ, मैं रात में ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। बिल्कुल सही, साइंस भी यही कहती है। 25% लोगों की सर्कैडियन रिदम 2 या 3 घंटे आगे या पीछे चलती है। यानी आप कितने भी बड़े नाइट आउल हों, पीक परफॉर्मेंस के लिए हमें 12 बजे तक सो जाना चाहिए, जिससे हम 8 बजे तक फ्रेश उठ सकें। तो अगला सवाल है कि मुझे अच्छी नींद के लिए क्या करना होगा। हमने कई सारी प्रैक्टिकल टिप्स सर्कैडियन साइकिल में डिस्कस की, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।